एक नौजवान शादी किया। नौजवान शादी करने के बाद अपनी बीवी को पहली रात में बोलता है, मेरी बीवी ये बताओ तुम्हें कौन सी औलाद पसंद है। तो बीवी कहती है कि मेरे प्यारे शौहर, मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह जो दे दे, बेटा दे दे उस पर राज़ी, बेटी दे दे उस पर राज़ी। शौहर बोला कि नी 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 इटा बात ठीक छे, अल्लाह जे दीबे, लेकिन मोक जो पसंद छे बेटा छे, मोक बेटा चाहिए। बोला बेटा चाहिए तो है बे। बोला है बे नहीं थी, कोशिश कर वो। बोला करने कोशिश करो। और भाई इसमें कोशिश किया जाएगा, वही अल्लाह की खेती है ना, ये खेती तो अल्लाह की खेती है। अल्लाह कहता है मैं जिसे चाहूं बेटी दूं, मैं जिसे चाहूं बेटा दूं। ये अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं। वक्त आया, हमल रुका, 1 साल के बाद कुर्बान जाओ। ये नौजवान तो दीवाना सा हो गया, तो सबको कहता फिरता था कि मेरे घर में बच्चे की विलादत है, मोर बेटा है बे, मोर बेटा है बे, मोर बेटा है बे। यहाँ से लेके किशनगंज तक चला गया, कुर्बान जाओ। और जब बच्चे की पैदाइश हुई तो बेटी की शक्ल में। ये पगला ऐसा दीवाना हुआ कि घरे छोड़ दिया। बोला नहीं मी घोर नहीं जामा। बोला कन्ने नहीं जाबो। बोले बेटी है ये। अरे बेटी है ये तो बेटा हो बे रे, क्या चिंता करो रे। लोग समझा बुझाया, मान गया। वक्त गुजरता रहा, फिर दूसरी बार हमल बीवी को रोका। तो बीवी को सामने बैठा के बोला कि सुने ले, एकदम फाइनल छे, अब की बार मोक बेटा चाहिए। बीवी दुआ कर रही थी कि मौला मेरे शौहर को हिदायत दे, समझ अच्छी अता फरमा। वक्त गुजरता रहा, फिर जब बच्चे की विलादत हुई तो बेटी की शक्ल में। ये नौजवान फिर गुस्सा करके दूसरे मोहल्ले में चला गया, लोग समझा बुझा करके ले आया। तीसरी बार फिर हमल रुका। तो तीसरी बार ये नौजवान बोला कि अब तो सुने ले मुन्नर माँ फाइनल छे, अब की बार अगर बेटी तो घोल को तो मैं दिल्ली चले जाऊं, मैं ईशान नहीं रुकूं, अब तोर से रिश्ता खत्म। तीसरी बार हमल जब रुका तो अल्लाह की हिकमत, भाई अल्लाह के कानून को कोई तोड़ सकता है? अल्लाह के निज़ाम को कोई बदल सकता है? नहीं बदलेगा, कोई नहीं बदल सकता। बड़ा बड़ा फिरौन आया चला गया, शद्दाद आया चला गया, कारून आया चला गया। कुर्बान जाओ नौजवानों। अरे बिल क्लिंटन तुम आए चले गए, जॉर्ज बुश आया चला गया। और मैं कहना चाह रहा हूँ इंशाअल्लाह, ये हिंदुस्तान के जालिमों से कहना चाह रहा हूँ, तुम भी आए हो तो इंशाअल्लाह एक दिन तुम भी चले जाओ। मेरे अल्लाह का निज़ाम आज भी है, कल भी रहेगा, सुबह क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। और वही हुआ, तीसरी बार जो बच्चे की विलादत हुई तो बेटी की शक्ल। और हकीकत में ये पगला जो है ना, ये जो लड़का इसका शौहर जो था ना, ये ट्रेन पकड़ा दिल्ली भाग गया। बोला नहीं मैं यार नहीं रहूँगी छान। वक्त गुजरता रहा, 2-3 महीने गुजरे होंगे। ये नौजवान दिल्ली में रात में खाना पीना खा के सोया ना, तो ख्वाब देखा। ख्वाब जाने ना, अरे सपना देखा। सपना क्या देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है, लोग जिधर तिधर भाग रहे हैं। 2-4 फरिश्ता आया, इसका हाथ पकड़ा, बोला यही छे मियाँ, यही छे पकड़। 2-4 फरिश्ता इसका हाथ पकड़ा, घसीट के इसको लेके जा रहा था। बोला कहाँ लेके जा रहे हो? बोला चलो जहन्नम की खाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चल चल। इसको पकड़ के लेके जाने लगा तो देखा कि जहन्नम का दरवाजे पे आया ना, तो देखता क्या कि वहाँ बड़ी बेटी, उसकी बड़ी बेटी खड़ी है। तो फरिश्तों ने कहा ए बच्ची तू कौन है, हट जा। तो बच्ची कहती है कि मोर बाच है ही, इधर से मैं नहीं हटूंगी, अपने बाप को जहन्नम की खाई में इधर से हम गिराने नहीं देंगे। ये मेरा अब्बा है, ये मेरा बाबा हुजूर है। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, इधर से गिरवा नहीं दी, वो एक दरवाजा आर से उधर से गिरे दूंगी। तो दूसरे दरवाजे पे जब लेके गया तो देखा वहाँ दूसरी बेटी खड़ी है। उन्होंने भी कहा कि ये मेरे अब्बा हैं, हम इधर से गिराने नहीं देंगे। फरिश्तों ने कहा तीसरे दरवाजे से गिरा देंगे। तीसरे दरवाजे में ले गया तो सबसे जो छोटी बेटी है वो बैठी हुई है। वो बच्ची बोली ये मेरे अब्बा हैं, इधर से हम गिराने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा कोई बात नहीं है,
बस लास्ट दरवाज़ा, एक दरवाज़ा और है, उधर से तेरे अब्बा को जहन्नम की खाई में गिरा देंगे। वो फरिश्ते चौथा दरवाज़ा में ले गया, अब पकड़ के उसको जहन्नम की खाई में गिराया। अब जो गिरा तो चीख करके उठा, बाए जान गेलो, उठ के बैठ गया। सपना टूट गया, नींद खुल गई, पसीने से सराबोर हो गया। बोला रे बाप रे बाप, जान बचे गई। बोल अब सोया नहीं, वो नींद खत्म। अब सुबह हो, घर का ट्रेन का टिकट बनाए। बोले मेरी चौथी बेटी रहती तो हम जहन्नम की खाई में नहीं गिरते। बस ट्रेन पकड़ा, किशनगंज उतरा, बस्ती गया, बीवी आंगन में थी, बीवी का हाथ पकड़ा, घर ले गया। बोला मोक चौथी बेटी चाहिए। बोला कि भैया आगे कोई तावीज वीज घोले पीले दिया है नहीं किया। बोला कि भैया खैरियत है ना। बोले खैरियत की बात पूछो, लेकिन मुझे चौथी औलाद बेटी चाहिए, बेटा नहीं। इसलिए नौजवानों, इस नौजवान ने कहा काश मेरी चौथी बेटी होती तो जहन्नम की खाई में हम गिराए नहीं गए होते। अल्लाह के इमाम, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों बेटियों से मोहब्बत करो, मैं भी बेटियों का बाप हूँ। अल्लाह के नबी को 4 बेटी थी। कितनी बेटी थी? और सुनो, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। आहा, बेटी यहूदी की हो, बेटी है। नसरानी की हो, बेटी है। हिंदू की हो, बेटी है। ईसाई की हो, बेटी है। मुसलमान की हो, बेटी है। बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी है। बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। बच्चों, बेटों से भी मोहब्बत कीजिए, बेटों से भी मोहब्बत कीजिए, लेकिन साथ ही साथ अब बेटों से ज़्यादा मोहब्बत करना, अब बेटी को कम मोहब्बत करना, ये सही नहीं है। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, बेटी से मोहब्बत करना, बेटियों के साथ अच्छा सलूक करना, ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जो ये नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। इंशाअल्लाह बेटियों से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। है कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ये बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया है। हाँ, तो ये भी कल होकर जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करेगा। अल्लाह ताला इसके घर में भी बेटी देगा, अल्लाह इसके घर में भी बेटा देगा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे। अच्छा, ये इधर शादी में डीजे बजता है क्या? बजता है? अच्छा, इधर शादी में जहेज 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 चलता है? जहेज जहेज चलो। अरे बाप, ये बीमारी इधर भी है। हम समझे बीमारी खाली कलकत्ता में है, ये बीमारी ईशान भी है ना। तौबा करो नौजवानों। जहेज, एक बात याद रखना, शराब पीना क्या है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, शराब पीना क्या है? जुआ खेलना, छोड़ दिए, रहने दिए भाई। जरा एक मरतबा नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने रसूल। बस संजीदा हो जाइए। जहेज लेना, शराब पीना क्या है? जुआ खेलना, जिना करना, चोरी करना, और जहेज लेना, बोलो सुबह दे आँख, ये भी तो हराम है। मांग कर जहेज लेना हराम है। अल्लाह इस पैसे के बारे में सवाल करेगा, कैसा लिया था पैसा? 3 लाख टका 2 लाख टका लिया लो, क्या लिया लो? बोले मौला थपाची इतने लिया लो। अल्लाह थपाची निकाल देगा, फरिश्ता इतना जूता मारेगा सर में, सर का बाल उड़ा देगा। इसलिए तौबा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो
आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तो दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अच्छा ये बात हो, जिस बेटी वाले से आप 2 लाख टका तीली लो, तो जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है उस लड़की को पता चलेगा ना कि मोर बात से 2 लाख टका ली है, ये पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अच्छा बताइए, पता चलेगा। वो बच्ची तो मजबूर है कि हम जवान हैं, मेरा बाप जहेज नहीं देगा, टाका नहीं देगा, तो ये लड़का हमसे शादी नहीं करेगा। वो लड़की मजबूर है, शादी कर ली। बताओ वो दिल से वो लड़की इज्जत करेगी? वो सोचेगी ये मेरा शौहर लालची है, मोर बाप से 2 लाख टका लिए, ये मेरे बाप को ज़मीन बेचने पर मजबूर किया, मेरे बाप को सूद पर पैसा उठाने पर मजबूर किया, मेरे बाप को कर्जदार बनाया है। वो लड़की दिल से इज्जत नहीं करेगी। नौजवानों, वो बीवी तो तुम्हारी बन जाएगी, मन से इज्जत नहीं करेगी। वो बीवी आ जाएगी, पैर दबाएगी, अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियाँ दबा देगी वो। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहेज एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है। ए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपने बाजुओं पर हमेशा इंशाअल्लाह ख्याल करो, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करो। ये दौलत तो तकदीर में अगर अल्लाह ने लिख दिया है ना, इंशाअल्लाह तकदीर में वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत, अल्लाह अगर तकदीर में दौलत लिख दिया है तो मिट्टी छुओगे ना, अल्लाह सोना बना देगा। किसी के दौलत पे गुमान ना करो, किसी के माल पे नज़र ना करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। एक बात याद रखना, एक है शुक्र, एक है सब्र, एक है शुक्र, एक है सब्र। मिल जाए तो शुक्र कर लो, ना मिले तो सब्र कर लो। अब मालूम है, शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा, सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। दोनों फायदे हैं। अरे मुसलमान के तो मजे हैं, ना में मिल जाए तो ईद है, ना मिले तो रोजा है। दोनों फायदे मुसलमानों के, इसलिए किसी की दौलत पे नज़र नहीं करनी है। तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह, और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मन जाआ बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है लोगों, मेरे रास्ते में जो 1 खर्च करेगा, मेरे यहाँ 1 का बदला 10 है। कितना है? हाँ, 10। और अल्लाह का वादा क्या है? और हदीस के अंदर में आता है कि अल्लाह के रास्ते में जो 1 खर्च करेगा, अल्लाह 1 के बदले 7 लाख अता फरमाएगा, 7 लाख अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह का वादा क्या है? देखिए, मेरा वादा झूठा हो सकता है, दुनिया वाला का वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरे रब का वादा क्या है? अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है कि मेरा वादा जो है वो पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। इसलिए नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये बेटियों का मदरसा है। हम समझ रहे हैं आपकी बेटी नहीं पढ़ती, अरे मेरे भाई की बेटी तो पढ़ती है। आपकी बेटी नहीं पढ़ रही है, मेरा भाई का बेटी तो पढ़ रही है। और भाई कौन? भाई कौन है? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। इन्नमल मोमिनून इख्वतुन। अल्लाह कहता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो जब भाई भाई है, मेरी बेटी नहीं पढ़ती है, मेरे भाई की बेटी तो पढ़ती है,
तो उस मदरसे को बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? उस मदरसे में ताउन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरी बेटी ना पढ़ी, ओ हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, अल्लाह के रसूल की नज़र पड़ गई, अपने कंधे से काली कमली को उतारे, चादर उतारे, एक सहाबी को दिए कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो, नंगा सर है। ये सहाबी कही या रसूल अल्लाह, वो काफिर की बच्ची है, बेटी है वो। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा, बेटी किसी की हो, बेटी बेटी होती है। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। आहा, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। इसलिए नौजवानों मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी लगे तादाद कम है, लेकिन मजमे के अंदर में दम है। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि कुछ लोग तैयार होंगे इस मदद। देखिए 2-4-5 हज़ार से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मान गए खुदा न खास्ता अगर घर में कोई हादसा हो जाए, अभी आपका, हमारा घर में या आपके घर में किशनगंज हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, सिलीगुड़ी हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, कोई सीरियस हो गया, तो 10-20-50 हज़ार तो यूं ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरा अल्लाह कहता है कि जो लोग सदका करता है ना, अल्लाह उसकी उम्र को बढ़ा देता है। सदक़े में बहुत ताकत है, एक बात याद रखिएगा, बुरी मौत से सदका बचाता है। आप रोज़ाना कुछ ना कुछ सदका करके, मोटरसाइकिल लेके, गाड़ी लेकर के जहां मन वहां जाओ, इंशाअल्लाह एक्सीडेंट नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है। सदका करके घर से निकलो, हादसा से महफूज रहोगे। हादसा नहीं आ सकता, वबाएं बलाओं से अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। सदका करके घर से निकलो सफर में, अल्लाह सफर को कामयाब कर देगा। इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बस ज़्यादा नहीं। हम तो ये चाहेंगे मेरे भाई, ये बेटियों का मदरसा है, बच्चियों का मदरसा है, आपके ताउन के बगैर ये मदरसा चल नहीं सकता है। तो मुझे कम से कम 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, और मेरा सवाल है 2000 रुपया, 5000 रुपया, चाहे 5000 दे दिए, चाहे 2000 दे दीजिए, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे में दे दीजिए। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए 10 दुआ कर दूंगा। अल्लाह आपके माँ बाप को ये मदरसा इस धरती पर जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए नौजवानों सुनो, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। नेकी कभी ज़ाय नहीं होती है। ये पैसा आपका डूबेगा नहीं, ये पैसा किसी के पॉकेट में नहीं जाएगा, ये पैसा आपका अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। और मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा वादा पक्का है कि जो मेरे रास्ते में माल लुटाएगा, हम उसे जन्नत के अंदर में दाखिल करेंगे। तो इंशाअल्लाह है कोई पहला नौजवान जो चाहे 2000 रुपये दे, चाहे 5000 रुपये, इंशाअल्लाह पहला नाम आ जाए। इंशाअल्लाह है कोई नौजवान, कोई सखी इंशाअल्लाह अपने माँ बाप, ये देखिए पहला नौजवान आ रहा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत थोड़ा नाम लिख लीजिए नौजवान का, ये बच्चे का नाम लिखिए। है 5000 दे दो, चाहे 2000 रुपये दे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए नौजवान माशाअल्लाह। की नाम बेटा? अब्दुल मजीद। माशाअल्लाह, रखिए हजरा, अब्दुल मजीद साहब माशाअल्लाह। ये पहला नाम। नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर। दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह ये जनाब अब्दुल मजीद साहब, ये नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह देखिए अपने माँ बाप के नाम पर 2000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में दान किया है। अल्लाह इसके दान को कबूल करे लो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे 5 आदमी चाहिए, अल्लाह ने एक को चुना है, दूसरा कोई नौजवान है, कोई दूसरा नौजवान, देखिए नकद है, नकद दे दिए, नकद नहीं है तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दिए, कल सुबह लाकर कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दिए, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप खाली देने के लिए तैयार होइए, यहाँ लेने के लिए आदमी मौजूद है मेरे भाई। दूसरे नंबर पर मेरा एक भाई और तैयार हो जाए मेरे भाई, चाहे तो 2000 दे दिए, चाहे तो 5000 दे दिए। मेरा सवाल 2 ही है, आप 10,000 भी दे सकते हैं, 20,000 भी दे सकते हैं, 50,000 भी दे सकते हैं। है दूसरे नंबर पे भाई है अब्दुल मजीद साहब, अब्दुल मजीद है माशाल्लाह। देखिए
ये दोनों मजीद ही आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे वो नौजवान अब्दुल मजीद, ये भी भाई हमारे अब्दुल मजीद साहब, बड़ा शाहपुर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन्हें दांटे कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में घर में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई दू जन हो गेलो, दुई जन हो लो माशाल्लाह। है तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है, अल्लाह का कोई शेर तीसरे नंबर पे इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कि इतना कम मजमा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एक से एक नेक बंदे, चहीते बंदे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, महबूब बंदे इस महफिल में मजलिस में बैठे हैं। माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा बैठा है। इंशाअल्लाह कोई ना कोई हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ, खुलूस के साथ तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान जो 2000 रुपये या 5000 रुपये देना चाहता हो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से? है नौजवान और सोचते क्या हो, ये 2-4-5 हज़ार रुपये किशनगंज लेके जाओगे ना, होटल में बैठोगे ना, नाश्ता खा के, गुटखा खा के थूक दोगे, कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे ना, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अब मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह इस पैसे का बदला कहाँ से देगा, किधर से देगा, कब देगा, तुम अपनी नज़रों से देख लेना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर है खुर्शीद भाई। माशाअल्लाह, नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हे जनाब खुर्शीद बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए तीसरे नंबर पे हमारे खुर्शीद बाबू तैयार हुए। अल्लाह इस नौजवान, इस सखी की सखावत को कबूल करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ये देखिए आज़ाद मिंबर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2 आदमी तैयार हुए, अल्लाह इन्हें दांते कबूल करे नो माशाअल्लाह। भाई 4 आदमी हो गए मेरे भाई, बस 5वां कोई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह इन दोनों सखी की सखावत को कबूल करे नो। इन दोनों नौजवानों की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बाल बच्चों की उम्र में अल्लाह बरकत दे, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह दोनों के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम है। देखिए 5वां आ गए, 6ठा आ गए है।